नमस्ते दोस्तों, मैं मरुवशा आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम अंबिका दत्त व्यास संपूर्ण व्यक्तित्व एवं कृतित्व यानी संपूर्ण उनका जीवन परिचय देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अंबिका दत्त व्यास जी का संपूर्ण परिचय। उनका जन्म चैत्र शुक्ल 1858 यानी संवत 1915 में इनका जन्म हुआ है रावत जी का धुला नामक ग्राम जयपुर में। मृत्यु इनकी 1900 में बताई जाती है, संवत 1957 में। माता पिता का नाम यानी पिताजी का नाम मुझे मिला है दुर्गा दत्त, जो एक कवि थे। माताजी का नाम मुझे कहीं पर भी प्राप्त नहीं हुआ है, यह अनुसंधान का विषय है। आपको अगर मिल जाता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। परिवार ब्राह्मण सनातन मतावलंबी ये परिवार से रहे हैं। समकालीन इनके भारतेंदु जी रहे हैं। युग इनका भारतेंदु युग। उपाधि सुकवि काशी कविता वर्धिनी सभा में इनको सुकवि की उपाधि दी थी 12 वर्ष की अवधि में। भारत भास्कर भी ये उनको उपाधि मिली है। साहित्याचार्य व्यास 19वीं सदी का बाणभट्ट महाकवि घटिका शतक आदि उपाधियां इनको मिली है। घटिका शतक संवत 1938 काशी ब्रह्मा मृतवर्षिणी सभा में इनको घटिका शतक ये उपाधि मिली हुई है। शतावधान आदि भी इनको उपाधि मिली हुई है। ठीक है, भाषा इनको हिंदी, बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी, खड़ी बोली, मैथिली आदि भाषाओं का ज्ञान इनको अर्जित था। शौक कला एवं रुचि में गाना बजाना, शतरंज खेलना, अश्वारोहिता यानी जो घोड़े पर सवार होना और चित्रकारिता का शौक इनको रहा है। ज्ञान न्याय, व्याकरण, वेदांत और दर्शन का इनको ज्ञान प्राप्त था। संपादन वैष्णव पत्रिका, जो पीयूष प्रवाह नाम से बाद में इसका नामकरण हुआ। वैष्णव पत्रिका काशी से जो निकलती थी उसका संपादन कार्य अंबिका दत्त व्यास जी ने किया हुआ है, जिसका बाद में नाम बदल दिया गया और पीयूष प्रवाह रखा गया। कार्य राजकीय संस्कृत महाविद्यालय पटना में अध्यापक के रूप में इन्होंने कार्य किया हुआ है। अब इनकी जो मौलिक रचनाएं हैं, रचनाओं के संबंध में 1870 में आती है शिवराज विजयम, जो संस्कृत उपन्यास कहा जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित ये इनका उपन्यास है, जो 1901 में प्रकाशित हुआ था। 1870 में ये लिखा था, 1901 में प्रकाशित हुआ। फंतासी पावन पचासा ये भी प्रकाशित इनका ग्रंथ है। 1898 में बिहार इनका बिहारी सतसई के आधार पर लिखी गई ये रचना भी प्रकाशित है। चांद की रात अवतार मीमांसा जो प्रकाशित है। सामवतम नाटक 19वीं सदी में लिखा गया ये नाटक भी इनका आता है। 1884 में लतिका नाटिका ये प्रकाशित इनकी नाटिका है। गणेश शतकम ये इनकी रचना भी आती है। शिव विवाह जो खंड काव्य है ये भी इनकी एक मौलिक रचना है। 1898 ईस्वी में सहस्त्र नाम रामायणम पटना में रचना इसकी हुई थी। इसमें 1000 श्लोक है ऐसा कहा जाता है। पुष्प वर्षा काव्य इनका। साहित्य नलिनी उपदेश लता काव्य। रत्ना शतकम यह जो इनकी रचना है। हास्य रस पूर्ण कथा का संग्रह। हास्य रस का इसमें प्रमुख जो उदाहरण मिलता है यह हास्य रस पूर्ण ये रचना है। कथा कुसुमम कथा संग्रह नामक इनकी जो कथा संग्रह की किताब आती है। समस्या पूर्तया काव्य कादम्बनी जो ग्वालियर से प्रकाशित ये इनकी काव्य परक जो संस्कृत में आती है। मूर्ति पूजा क्षेत्र कौशलम प्रस्तार दीपिका सांख्य सागर सुधा प्रकाशित। 1887 में आती है गौ संकट जो प्रकाशित है। 1893 में आती है आश्चर्य वृत्तांत प्रकाशित है। 1997 में गद्य काव्य मीमांसा जो प्रकाशित है। हो होरी जो प्रकाशित इनकी रचनाएं हैं। इस तरह इनकी 25 तक रचनाएं मुझे मिली है। काफ़ी इससे भी ज़्यादा रचनाएं इनकी भूली जा सकती हैं, लेकिन इनकी रचनाओं का जिक्र हमें हिंदी साहित्य के इतिहास में इतना ही मिलता है। जो प्रसिद्ध है जो प्रकाशित है उन रचनाओं की सूची देने का प्रयास मैंने यहाँ पर किया है। काफ़ी ये ढूंढ के अनुसंधान करके कहीं कहीं पर शोध करके ये रचनाएं अलग अलग किताबों में कम ज़्यादा बोली जाती है, तो इन रचनाओं
का जिक्र कम ज़्यादा तौर पर अंबिका दत्त व्यास जी की मौलिक रचनाओं के बारे में किया जाता है। जिनके सामने प्रकाशित लिखा है वो रचनाएं मिलती हैं, जिनके सामने प्रकाशित नहीं लिखा गया है उनकी पांडुलिपियाँ कुछ संग्रहों में उपलब्ध है, ऐसा कहा जाता है। तो हिंदी साहित्य की किताबों के आधार पर इनका ये संग्रह या संकलन करने का प्रयास मैंने किया है। ठीक है, तो इनके बारे में जो विशेष जानकारी यह है कि इन्होंने हिंदी खड़ी बोली में तुकांत और अतुकांत दोनों प्रकार की कविताएं लिखी हैं। ज़्यादातर ये हिंदी में तुकांत के लिए जाने जाते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से इन्होंने प्रेरणा लेकर इन्होंने बहुत कुछ लिखा हुआ है, अपना मौलिक कार्य किया हुआ है। भारतेंदु मंडल के ये कवि है, ऐसा हम कह सकते हैं। अंबिका दत्त व्यास जी का नाम काफ़ी हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध है। कवित्त सवैया शैली में लिखने वाले प्रसिद्ध ये कवि हैं। कविता कला में इतने प्रवीण थे कि एक समय में 100 तक श्लोकों की रचना कर सकते थे और इसी इनकी प्रतिभा के कारण इनको बहुत सारी उपाधियों से जैसे सम्मानित किया गया है, जिसमें घटिका शतक और शतावधान यानी कुछ समय में शतक तक यानी 100 श्लोकों का निर्माण करना, उनको बोलना, ये इनकी प्रतिभा का एक गुण है, ऐसा हम कह सकते हैं। अंबिका दत्त व्यास जी के बारे में और कुछ अगर आपको जानना है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं और संकलन करके इनके बारे में और जानकारी हासिल करने का प्रयास करूं और आप तक पहुंचाने का प्रयास करूं। ठीक है, तो आपको ये मेरा प्रयास अगर अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, तो यहाँ पर हम रुकते हैं। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।